नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों सियासी गलियारों में एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा चर्चा का विषय बनता जा रहा है। आपको बताएं कि जातिगत जनगणना को लेकर के पिछले कई दिनों से विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसे लेकर के नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव का सपोर्ट किया और उसके बाद सारे लोग दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, पत्र लिखा गया और उसके बाद केंद्र सरकार से आश्वासन दिया गया कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लेकिन इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर के अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएंगी। इसके ऊपर जदयू से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। जनगणना शुरू हो गया क्या? जब जातीय जनगणना शुरू हो गया तब बात करिए। ये तो कह ही दिया गया सर केंद्र सरकार की तरफ से कि अब नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है ना, और निर्णय क्या करेगी केंद्र सरकार ये अलग बात है। अभी निर्णय तो हुआ नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि ललन सिंह ने कहा है कि इस बात को अभी सिर्फ कहा गया है, निर्णय नहीं दिया गया है और वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल जदयू और बीजेपी एक गठबंधन में है, इसलिए फिलहाल ललन सिंह के लिए कुछ भी बोलना सही नहीं होता है, इसीलिए वो बीच का बात बोल करके बीच के रास्ते निकाल करके वो निकलते चले गए। लेकिन इसके ऊपर अब संजय झा ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कास्ट सेंसस को लेकर जो मुद्दा उठ रहा है कि फिर से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया है कि नहीं करा सकते, तो क्या लगता है उम्मीद अभी भी है क्योंकि आप लोग की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने गए थे? मैंने आज देखा आज के अखबार में ही कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है भारत सरकार ने कि शायद टेक्निकल डिफ़िकल्टी है करने में, और हम लोगों का तो यही है कि पूरा बिहार के ऑल पार्टी, इवन बीजेपी के भी मंत्री गए थे उस डेलीगेशन में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे पार्टी के लोग गए थे, और सब लोगों ने जो बात रखा प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने सुना और सुन के कहा कि वो बिल्कुल इस पर गौर करेंगे। तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि जो भावना लेकर के ऑल पार्टी डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस भावना का ख्याल करते हुए ज़रूर कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। तो उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। ये भावना जो है सिर्फ कोई एक पार्टी की नहीं, सारे पार्टियों की रही, तभी ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ से गया। और आपको पता ही है कि भाई दोनों हाउस में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था कास्ट सेंसस को लेकर, और लार्जली बात यही है कि जब सेंसस हुआ 31 में कास्ट सेंसस, उस समय तो जो मैं अखबार में भी देखा कि बहुत कम डेटा फिगर्स को लेकर के हुआ। अब तो ग्राउंड रियलिटी बहुत बदल गई है, इसलिए ये हुआ कि एक बार ये हो जाना चाहिए जो मुख्यमंत्री हमेशा बोलते रहे, तो उनके संज्ञान में जा कर के दे दिया है। हम लोग ज़रूर अपेक्षा करते हैं कि ज़रूर पॉजिटिव रिस्पांस आएगा इसमें। लालू प्रसाद ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी आईएसएस जो है हमेशा अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ छल करती रही है, इस बार भी वैसा ही है। मैं इसी अति पिछड़ा को, इसी एनडीए सरकार ने, आज चुनाव हो रहा है ना पंचायत में, तो काहे ने अति पिछड़ा को पंचायत में रिजर्वेशन दिए थे? देते ना, 15 साल पावर था तो वोट लेते रहे, कुछ नहीं किए। तो नीतीश कुमार ने आकर के किए भाई, क्या किया अति पिछड़ा के लिए? नौकरी से लेकर के, पंचायत में रिजर्वेशन से लेकर के, आज स्कॉलरशिप से लेकर के, कितना मुखिया आज अति पिछड़ा का निकल रहा है, कितनी बड़ी लीडरशिप खड़ी हो गई अति पिछड़ा समाज में। इसलिए तो उनका तो उसको क्या उसमें कमेंट किया, लेकिन ये एक स्टेटेड पोजीशन हमारी पार्टी की रही है कि जातीय जनगणना जरूरी है, ये होना चाहिए, और ये लगातार रही है। और आज से नहीं, हमारे नेता 1990 से इस विषय को उठाते रहे। अभी हम लोग जरूर वेट करेंगे कि जरूर पॉजिटिव रिस्पांस है। स्टैंड पर कायम रहेगी जेडीयू? बिल्कुल क्लियर कट तो बता रहा हूँ आपको। जब दोनों हाउस में पास किया, प्रधानमंत्री जी से मिलकर आए, और ये बात आज से नहीं 30 साल से नीतीश कुमार जी उठाते रहे, जातीय जनगणना का होना चाहिए। इस पर हमारे पार्टी का पोजीशन बिल्कुल साफ है। कोर्ट में तो उन्होंने साफ कह दिया है कि बहुत मुश्किल है कराना। मैंने कहा ना आपको कि हम लोग
वेट कर रहे हैं, उनको मिल कर के आए हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिल कर के आए हैं, सारी बात रख कर के आए हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। सर अगर नहीं आएगा तो बिहार सरकार ये अर्ली हो जाएगा, उसमें कोई और करना मंत्री जी ने ये बात कही है कि हम लोग इस बात पर भी विचार करेंगे या कर रहे हैं कि खुद से भी जो करानी पड़ी जनगणना, तो ये बात तभी आएगी ना जब कोई रिस्पॉन्स आएगा। आज तो यही है कि प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा पत्र लिख करके, उन्होंने समय दिया और समय दे करके बिहार के सारे पार्टी के नेता मिल करके एक ही पॉइंट पर मिलने गए थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और सिर्फ उसी समय की बात नहीं है, इससे पहले दोनों हाउस में पास भी करवाया मुख्यमंत्री जी ने इसको, उन्हीं का इनिशिएटिव था ना। और लगातार इस पर वो बोलते रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि जब बीपी सिंह की सरकार थी उस समय भी मैंने पत्र लिखा था, लगातार इस बात को बोलते रहे। इस बारे में पार्टी का पोजीशन बिल्कुल साफ है। अब हम लोग इंतजार करेंगे जरूर प्रधानमंत्री जी का क्या रिस्पॉन्स हो, उसके बाद क्या करना है वो पार्टी इस पर अपना विचार रखेगी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय झा ने सीधे तौर पर कहा है कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना की जो बात है वो नरेंद्र मोदी से खुद नीतीश कुमार ने की थी और उस वक्त ये बातें साफ हो गई थी कि जातिगत जनगणना कराई जाएंगी। इसे लेकर के कई बार ये मुद्दा भी उठा और कई बार सरकार अपनी तरफ से सफाई भी देती आई। तो उनका मानना है कि जातिगत जनगणना होगी और केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। तो इस तरीके से इन दिनों फिर से बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना चर्चा का विषय बनता जा रहा है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।